वेलकम बैक गाइस, मैं हूं संध्या और आप देख रहे हैं सक्सेस फेम। गाइस, इस संसार में दो चीजें सभी की बिल्कुल समान है, वो है इस संसार में आना और इस संसार से जाना। अमीर हो, गरीब हो, जैसा भी इंसान हो, चाहे जिस खानदान से भी हो, चाहे जिस जाति और धर्म से हो, ये दोनों चीजें समान ही होता है। इंसान आता भी खाली हाथ है और चला भी जाता है खाली हाथ। हाँ, जो कुछ भी होता है बीच में होता है, आने और जाने के बीच में, और शायद इसे जिंदगी कहते हैं। और हर इंसान अपनी अपनी सोच और नजरिए से जिंदगी जीता है, और सोच और नजरिया बनाता है हमारा परवरिश। जिस इंसान का जिस माहौल में परवरिश होगा, उसकी सोच भी बिल्कुल वैसी हो जाएगी। एक गरीब और तंगी अभाव में जीने वाला बच्चा सफलता चाहता है, जिससे उसकी गरीबी, तंगी सब दूर हो जाए, और एक आने वाली पीढ़ी को एक अच्छी जिंदगी वो देना चाहता है, जो उसे नहीं मिली वो नेक्स्ट जनरेशन को वो देना चाहता है। वही एक सुखी, संपन्न और धनी परिवार, सफल लोगों के बीच में पैदा हुआ बच्चा, जिसे कभी किसी चीज की कमी नहीं है, तंगी नहीं है, अभाव नहीं है, दर्द से उसे कभी पाला नहीं पड़ा है, वो बिल्कुल बेपरवाह होकर जिंदगी गुजारता है। उसे किसी की तकलीफ का एहसास नहीं होता है, तो बस वो अपने लिए जिंदगी जीता है। यही दो तरह के लोग इस धरती में भरे पड़े हैं। पहला वो जिसने तंगी देखा, दर्द देखा, तकलीफ देखी, और ये सोचा कि हमें जो दर्द मिला, हम जो तकलीफ झेले, वो दूसरों को ना हो। वो एक अच्छा इंसान बनता है, क्योंकि वो दर्द सहता है, इसलिए दर्द को समझता है। जिसने दर्द नहीं देखा, तकलीफें नहीं देखी, दर्द नहीं सहा, वो दर्द को नहीं समझेगा। और एक अच्छा इंसान बनने के लिए दर्द को समझना और सहना बहुत जरूरी है। तो जो लोग अपने नसीब का शिकवा गिला अपने भगवान से करते हैं कि हमें दर्द क्यों मिला, हमें दुख क्यों मिला, उनके लिए यह वीडियो है कि उन्हें दर्द मिला है इस संसार में कुछ बड़ा करने के लिए। उन्हें दर्द मिला है दूसरे के दर्द को समझने के लिए। तो आप लकी हैं, आप खुशनसीब हैं उन लोगों से जिन्हें दर्द नहीं मिला। और यही वजह है कि अच्छे लोगों को हमेशा इस बार दर्द देता है, ताकि वो दर्द को महसूस करे और दूसरे के दर्द को दूर करने की कोशिश करे। यही वजह है कि अच्छे लोगों की जिंदगी में ज्यादा चुनौतियां होती है, उनके जिंदगी में आम लोगों से ज्यादा दर्द होता है, और इन्हीं दर्द के वजह से वो एक अच्छे और काबिल इंसान भी बनते हैं। ऊपर वाला का खेल कोई नहीं समझ सकता, क्योंकि उसके जैसा कोई है नहीं, और किसी को समझने के लिए उसके जैसा बनना पड़ता है। तो इंसान चाहकर भी भगवान जैसा नहीं बन सकता, इसलिए उसके खेल को समझना बहुत मुश्किल है। लेकिन अगर दर्द मिले, तकलीफ मिले, तो नसीब का शिकवा गिला करने से अच्छा है कि उस दर्द को सहकर एक अच्छा इंसान बनो, और दूसरे के दर्द को समझो और दूर करो। यही मानवता है, यही इंसानियत है, और यही शायद ईश्वर की मर्जी भी। तभी तुम्हें वो दर्द दिया है। जो दर्द नहीं सहा, वो कभी इंसान नहीं बन सकता, इंसानियत उसमें आ ही नहीं सकती। इसीलिए लकी है वो लोग, खुशनसीब हैं जिन्हें दर्द विधाता ने दिया और दूसरों के दर्द को समझने की शक्ति दी। अगर समझने की शक्ति दिया है तो दूर करने की भी ताकत देगा, यानी योग्य भी बनाएगा। तो शिकवा गिला मत करो अपने दर्द का, बल्कि उस ईश्वर पर भरोसा रखो कि इस दर्द के रास्ते से ही उसे जिंदगी में वो सफलता, वो मकाम उसे देने वाला है जो शायद ही किसी को मिले। बस गाइस, समझने की बात है, समझ की बात है। जो समझ गया
वो इस दर्द भरे सफर में आगे बढ़ गया और जो न समझ सका वो शिकवा करता रहा। परंतु जिंदगी तो चलने का नाम है ना, आप चलो ना चलो, समय तो अपने हिसाब से चलेगा ही। और इस संसार में नाम भी उन्हीं का बढ़ता है जो समय के साथ चलते हैं। तो समय के साथ चलो, ईश्वर पर भरोसा रखो, दर्द को सहो तो दूसरे के दर्द को भी समझो, और इंसानियत का पालन करो, इंसानियत का मान रखो, इंसान बनो। क्योंकि आज की तारीख में धर्म के नाम पे भटकाने वाले लोग बहुत हैं। तो धर्म के पचड़े में पड़ने से कहीं ज्यादा अच्छा है कि इंसानियत के धर्म का पालन करो। यही सबसे बड़ा धर्म है और यही सभी धर्मों का आधार है। बाकी तो सभी जानते हैं कि ईश्वर एक ही है, और यह धर्म जब भी बना उस तक पहुंचने का एक रास्ता है, एक माध्यम है। तो इंसानियत का रास्ता को अपनाकर भी हम उस तक पहुंच ही जाएंगे। तो धर्म के कंफ्यूजन में पड़ने और लड़ने से अच्छा है कि हम एक इंसान हैं और इंसानियत ही हमारी मजहब है, और यही सभी धर्मों का आधार भी। तो आज के वीडियो में इतना ही।